जी, आलमी अदालत बराए इंसाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फ़ैसला गज़ा के हक़ में आया है, वो बहुत ही खुशाइंद है। लेकिन ये जो फ़ैसला है वो तो उस नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ आया है, जो कि वहाँ पर एक कौम यानी कि फ़लस्तीनी कौम की नस्ल कुशी का मामला था। उम्मत मुस्लिमा अब भी ये कहेंगे कि सरज़मीन मुक़द्दसा का फ़ैसला जो है वो 3 अक़ाइद पर मबनी यानी कि हम मुसलमान, यहूदी, ईसाइयों के दरमियान होना है। और इसका जो फ़ैसला था वो हमारे आबा व अजदाद के दरमियान बहुत पहले तय हो चुका था, यानी कि इस सरज़मीन पर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों को बराबर से इबादत, ज़ियारत का इख्तियार हासिल रहेगा। इसके बाद अगर कोई बहुत बेहतरीन और बड़ी पेशरफ्त हुई है तो वो अमेरिकी अब्राहम एकॉर्ड से हुई है, और वो एकॉर्ड जो है वो अपने आप में एक सच्चा, पाकीज़ा, मोहब्बत और अमन से भरा हुआ है, जिसे अमली जामा पहनाने का जो तरीक़ा इख्तियार किया वो थोड़ा सा उसको मिसहैंडलिंग हो गई। यानी कि अब्राहम एकॉर्ड में यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के मतलब 3 बड़े अक़ाइद का जो फ़ैसला है उसका इख्तियार अरबों और इज़राइलियों को मिल गया, और मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान एक और भी अक़ीदा सामने आया, और वो ये ज़ायनिज़्म का है, यानी कि सह्यूनियों का है। अब वो भी इस सरज़मीन पर अपना हक़ हुक्मरानी चाहते हैं। तो क्योंकि फ़ैसला 3 अक़ाइद के दरमियान हुआ, अब ये एक नया अक़ीदा आ गया। इसी तरीके से मुसलमानों में कई फ़िक़े हैं, यानी शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी और भी बहुत से शाफ़ी, तसूफ़ी, दीगर। इसी तरीके से ईसाइयों में हैं प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, इसी तरीके से यहूदियों में हैं। तो अब ये तीसरा जो अक़ाइद आ गया है, यानी कि जो फ़िक़े की बुनियाद पर आ गया यहूदियों के अंदर, तो यहूदी इसे ख़ुद जो है वो तस्लीम नहीं कर रहे कि सरज़मीन मुक़द्दसा का जो फ़ैसला है वो ज़ायनिज़्म से हो। और ये बात हम मुसलमानों के ईमान पर मबनी है, ईसाइयों के ईमान पर मबनी है, जिस पे यहूदियों का इत्तफ़ाक़ करना बहुत ज़रूरी है कि ये सरज़मीन जो है वो खुदा के नबी और रसूल हज़रत ईसा की जाए पैदाइश है, और यहाँ पर हज़रत ईसा ही की हुकूमत को कायम होना है। सो मुसलमान उस काफ़िले का ज़रूर हिस्सा बनेंगे जब हज़रत ईसा दुनिया में दोबारा वापस आएंगे, और वो इस दुनिया को उस ग़ैब का इल्म अता करेंगे जिसका इल्म अभी उनको नहीं है, और वही पूरी दुनिया पर रहती दुनिया तक जो है वो अल्लाह की वादानियत को कायम कर देंगे, और ये कि बुतों को उसका शरीक न ठहराओ। अब ज़ाहिर बात है, जहाँ अक़ाइद का मामला है वहाँ पे कई मज़ाहिब भी इसमें शामिल हो गए हैं। यानी कि हिंदुओं ने मोदी ने एक बार ये कह दिया है कि सरज़मीन मुक़द्दसा पर जो है वो उन्हें भी शामिल किया जाए, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो बहरहाल मैं ये इस वक्त तो ये बात इस हवाले से हो रही है कि गज़ा पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला आया है वो दुरुस्त है, लेकिन अभी भी उम्मत मुस्लिमा इस फ़ैसले के बाद भी इस चीज़ को अमेरिकी अब्राहम एकॉर्ड से जोड़ रहे हैं, जो कि अमन का वाहिद रास्ता है, और इसी को अमली जामा पहनाने पर जो है वो अमन बरकरार होगा, कायम होगा। तो लिहाजा शाम का जो वीलॉग होता है वो दुनिया के लिए रहनुमाई का होता है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं दे रहा है। आप अपने दीन का इल्म रखें, आपका आइन आपको अच्छी दीनी तालीम के बारे में मालूमात हासिल करने का हुक्म देता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि बात करने से पहले सोचा करा करें, और जो लोग वक्ती तौर पे पैदा किए जाते हैं उनकी कोई उम्र नहीं होती है, तो क्योंकि वो मफादात के लिए पैदा किए जाते हैं। और ये भी बात क्लियर कर दें कि मुस्लिम हुक्मरानों का शायद फ़ोकस और उनके जो मफादाती, मौरूसी, बादशाही, निज़ामाती जो उनके मामलात हैं उसका शायद उम्मत से कोई वास्ता बन नहीं रहा है। एक इस्लामी ममलिकत की जो ख़ातून सफ़ीर हैं उन्होंने भी कई बार ये कहा है कि फ़लस्तीन पर ये ऐन मुमकिन है कि उम्मत मुस्लिमा का फ़ैसला जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन शायद मुस्लिम हुक्मरानों का फ़ैसला उनसे मतलब मुशाहबत ना रखता हो।
तो हम आज भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो निज़ामती तरीक़ेकार है वो खिलाफ़त में है, और खिलाफ़त जो है उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि वो किसी दीन, किसी मज़हब, किसी अक़ाइद के ख़िलाफ़ महज़ जंग का हुक्म जारी करता है। मुसलमानों का जिहाद नफ्स है। हम इस्लामी तालीमात के तहत हुकूकुल इबाद पर अपने जिहाद को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। और अगर वाकई मुस्लिम हुक्मरानों को जिहाद करना है इस वक्त सबसे ज़्यादा, तो इस वक्त अंदरूनी इंडिया में मुसलमानों की यानी अल्लाह की इबादत गाहों को शहीद करके उसमें मंदिर बनाए जा रहे हैं, यानी कि बुतों की पूजा की जा रही है। तो असल जिहाद तो वहाँ होना है। तो ये मुस्लिम हुक्मरान बहुत अरसे तक अपने आप को बरी व ज़िम्मा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दीन का इस्तेमाल तो करते हैं, दीन के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे मामलात में दीन की ही सरबुलंदी की बात करके दुनिया में अपना कद और वक़ार बुलंद करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। तो बहरहाल हमें आलमी अदालत से जो उम्मीद थी कि जो फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी हो रही है उस पर गज़ा के हवाले से जो उनका फ़ैसला आया वो बड़ा खुशाइंद है, लेकिन इस सरज़मीन से मुसलमानों को अब हिजरत करना होगी। तो जो अक़वाम मुत्तहिदा का 2 रियासती हल है वो हम उम्मत मुस्लिमा को दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान सरज़मीन मुक़द्दसा यानी कि सरज़मीन इब्राहीम पर इकट्ठा रहे, इबादत, ज़ियारत और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं, और हम इसकी मुकम्मल तायद और हिमायत करते हैं। और ये कि खिलाफत कायम होने पर उम्मत मुस्लिमा तमाम अक़ाइद, तमाम मज़ाहिब से एक जंगी मुआहदा करेंगे कि ना कोई हमसे जंग करे और ना हम किसी से जंग करें। हाँ, अलबत्ता हम दुनिया में इंसानी खिदमात और उसके फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करेंगे। और एक बार पुरज़ोर अपील कि अमेरिकी अब्राहम एकॉर्ड सरज़मीन मुक़द्दसा का वाहिद मुनसिफ़ाना, मोहब्बत और अम भरा हम फ़लसफ़ा है, जिसके कायम होने पर यह दुनिया जन्नत नज़ीर बन जाएगी। शुक्रिया।